अगर तुम्हें एनीमे देखना पसंद है तो तुमने नारुतो सीरीज़ के बारे में कोई एक ना एक बार सुना ही होगा या देखा तो होगा, क्योंकि वैसे वो मेरी फेवरेट एनीमे है। तो आज मैं उसी पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और उस वीडियो में आज मैं बात करूँगा कि आखिर इस सीरीज़ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई आँख किसकी है, ठीक है ना। क्या वो शरिंगन है या फिर क्या 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 जोगन है, कौन सी आखिर ऐसी कौन सी आँख जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है पूरे नारुतो सीरीज़ की, ठीक है ना। अब वैसे इसमें बोरुतो का भी जिक्र है, कभी मैंने जोगन की बात की। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को शुरू करके और मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा 5 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आई जो कि नारुतो में है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, जिससे बच पाना इम्पॉसिबल ही है, ठीक है ना। तो शुरू करके नंबर 5 से। ओके, सो अगर नंबर 5 से शुरू करके नंबर 5 पर है ब्याकुगन, ठीक है ना, जो कि जाहिर सी बात है नेजी और हिनाका अगर तुमने नारुतो में देखा होगा उनकी आंखें सफ़ेद सी होगी, तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो और तुम इनकी पावर भी साथ में देख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। अब वैसे ये इतनी वीक आई मानी तो नहीं जाती, ठीक है ना। पर हाँ, नंबर 5 पर है, तो कुछ कमियां जरूर है, पर अगर इसकी खूबियों की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट की चीज़ जो किसी और आँख में नहीं देखने को है, इस आँख की खासियत ये है कि ये आँख तुम्हें 360 विजन देगा, ठीक है ना। तुम किसी भी जगह से देख सकते हो, ठीक है ना। तुम अगर आगे देख रहे हो तो पीछे से देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि हिनाटा और नेजी का अगर मैं रेफरेंस दूँ तो इनके पास ये आँख है, ठीक है ना, क्योंकि ये ह्यूगा कह सकते हो मेंबर से आकर, ठीक है ना। और ह्यूगा मेंबर्स के पास ही एक आँख होती है, ब्याकुगन नाम होता है, ठीक है ना। और इस आँख में तुम देख सकते हो और इसकी एक और खासियत होगी, ठीक है ना, इस आँख से तुम किसी का चक्र देख सकते हो, ठीक है ना। नारुतो सीरीज में पावर होती है, उस पावर को तुम देख सकते हो कि वो उसके पास कितनी वो पावर बची है या कहाँ पर हम इसे मार सकते हैं कि ये बंदा दोबारा उठ ना पाए। तो ब्याकुगन की ये खासियत होगी, ठीक है ना। एक तरीके का एक्सरे तुम इसे समझ सकते हो, ठीक है ना। और इसका विजन 360 होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच पाना बहुत नामुमकिन हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, जाहिर सी बात है एक और खास है किसके साथ है, तुम इस आँख के साथ तुम कितने दूरी तक देख सकते हो, बहुत दूर तक तुम देख सकते हो अगर ये आँख तुम्हारे पास है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये आँख तुमने कागुया के पास भी देखा होगा, जो कि नारुतो सीरीज की सबसे मेन कैरेक्टर, सबसे बुरी मेन कैरेक्टर रह चुकी है, जो कि आखिरी में मर गई। तुमने देखा होगा उसके माथे पर ये आँख होगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये आँख बहुत स्पेशल तो है एक तरीके का, ठीक है ना। और इस आँख की एक और खासियत है, अगर कोई उत्सुकी मेंबर इस आँख को रखता है अपने पास, ठीक है ना, तो वो ये आँख और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कंपेरिजन टू किसी अगर इंसान के पास ये आँखें हैं, ठीक है ना। तो ये है इस आँख की खासियत। और मैंने वीकनेस भी बता दी कि ठीक है सही है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पर स्ट्रॉन्ग जरूर है, ठीक है। अब बात करके नंबर 4 की। अब नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर है बोरुतो सीरीज का जोगन, ठीक है ना। अब तुम इसको स्क्रीन पर देख सकते हो और ये नारुतो सीरीज और बोरुतो सीरीज मैंने दोनों को ही मिक्स किया, ठीक है ना। तो बोरुतो सीरीज का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को नहीं कह सकते, पर ये बहुत ज़्यादा न्यू आई है, तुम कह सकते हो एक नई आँख तुम कह सकते हो, सबसे ज़्यादा रिसेंट और सबसे ज़्यादा जो कि चर्चे में भी रही है, ठीक है ना। और इस आँख की एक खासियत भी है, ये आँख तुम्हें शुरू में ही दिखाई गई है जब को क्या कहते हैं कावाकी से फाइट करके, आई थिंक कावाकी नाम है उसका, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस आँख की कुछ ना कुछ स्पेशल ताकत पावर तो होंगी जो कि हमें आखिरी में जाके पता होंगी। अभी को इतना नहीं बताया गया इस आँख के बारे में, अब जब बोरुतो आएगा तब पता होगा, ठीक है ना। अभी को इतना नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब अगर इस आँख की खासियत की बात की जाए तो ये आँख किसी के भी चक्र के पाठ को देख सकती है, ब्याकुगन की कराइए, पर ब्याकुगन से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग तुम कह सकते हो है ये चक्र को देखने में, ठीक है ना। और इवन ये किसी नए डायमेंशन को भी ओपन कर सकता है, इस जोगन की खासियत है, ठीक है ना। अभी इतनी पावर सामने आई कि जो कि डायमेंशन को भी ओपन कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक बात है, ठीक है। और जाहिर सी बात है इस आँख में एक प्रेडिक्शन भी है कि मीन्स अगर ये आँख जैसे कि बोरुतो के पास है तो इस आँख से ना तुम किसी का फ्यूचर देख सकते हो। फ्यूचर से मेरा मीन्स है कोई भी थ्रेट तुम शुरू में ही देख सकते हो, ठीक है ना। कि जैसे कि बोरुतो कोई भी थ्रेट देख सकता है, उस चीज़ को आने से पहले उसको रोका जा सकता है, ठीक है ना। इस आँख की ये पावर तो है, ठीक है। और जाहिर सी बात है इस आँख की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने इसको ना नंबर 4 पर रखा है, वरना मैं इसे नंबर 1 दे देखा, क्योंकि अभी तक इस पावर को पूरा दिखाया को गया नहीं है बोरुतो के अंदर, ठीक है ना। अभी ये नई आँख है, ठीक है ना, जो कि बोरुतो में आया है, ठीक है ना। पर आज जितना दिखाया गया है इसके कुछ जो बेसिकी पावर दिखाए गए हैं उस बेसिकी पावर में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, जैसे कि डायमेंशन ओपन कर गया, ठीक है ना। इवन बोरुतो इस आँख के थ्रू फ्यूचर देख सकता है, ठीक है ना। कोई भी थ्रेट आ जाए उसके ऊपर या किसी के भी ऊपर वो शुरू में ही देख के उसको ठीक कर सकता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ब्याकुगन की तरह ये क्या कहते हैं एनर्जीज को भी देख सकता है, ज़्यादा बेहतर देख सकता है। कुछ जोगन एक तरीके का भगवान की आँख भी कहा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बोरुतो की इमेज आएगी जिसमें तुम देख सकते हो स्क्रीन पर, इसे गोग का भी आँख कहा जाएगा, तुम स्क्रीन पर देख सकते हो ये आदमी गोग है, ठीक है ना। मतलब आदमी को नहीं पर ये गोग है जिसके पास यही क्या कहते हैं आँख है जो कि तुम देख सकते हो। मैं इतना गारंटी से कहता हूँ आने वाले टाइम में ये आँख जो होगी ना नंबर 1 पर आएगी जरूर, क्योंकि अभी तक इसकी
पावर पूरी बताई नहीं गई है। इस वजह से अभी के इस कैट के हिसाब से मैं इसको नंबर 4 पे रखना चाहूँगा, ठीक है ना। तो बाकी के आगे के आँखों पे बात करते हैं। तो अब नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर है सबसे ज़्यादा फेमस मंगेक्यो शारिंगन, ठीक है ना, जो कि मदारा के पास और सासुके दोनों के पास है नारुतो सीरीज़ में, अगर तुमने देखा है तो, ठीक है। अब वैसे इस चीज़ की खासियत बहुत ज़्यादा, इस मंगेक्यो शारिंगन की एक सबसे खासियत पावर होती है ये आँख जिसके पास भी है ना वो ज़्यादा बेटर रिएक्शन दे सकता है, ठीक है ना। और चाहे कॉम्बैट के किसी के साथ भी फाइट करके समय उसका विजन बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आसानी से किसी के भी मूव्स को देख सकता है, ठीक है ना, टारगेट कर सकता है। अगर वो किसी को पंच कर रहा है तो जिसके पास मंगेक्यो शारिंगन वो आराम से उसे देख के उससे बच सकता है, ठीक है। और इसी के साथ जाहिर सी बात है इस पावर के साथ तुम्हारे पास सुसांगो भी आ जाता है, ठीक है ना, जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। एक बहुत जाइंट सा एक कह सकते हो शैडो फिगर आ जाता है, ठीक है ना, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत फेमस भी है बाय द वे। और इसी के साथ सबसे एक और भी पावर आती है जिसका नाम है आमातेरासु, ठीक है ना, जो कि मंगेक्यो शारिंगन के बाद ही आता है तुम्हारे पास, ठीक है। जो कि आमातेरासु तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं है, ठीक है। वैसे अजीब बात बता ये। और इस आग को तुमने यूज़ करके इटाची को भी देखा और सासुके को भी देखा, ठीक है ना। अभी तक आई थिंक 2 ही लोग जो इस आग को यूज़ कर सकते हो। जाहिर सी बात है मंगेक्यो शारिंगन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है ना, जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस पावर के आने के बाद जाहिर सी बात है तुम बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से फाइट कर सकते हो, कोई भी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। खासियत तो इस पावर की। खैर अब बात करके नंबर 2 की। तो अब बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर जाहिर सी बात है टेंसेगन, ठीक है ना, आई थिंक यही नाम है, ठीक है। अब ये पावर अभी का सिर्फ टोंगेरी के पास दिखाई गई है। टोंगेरी एक ओत्सुकी का मेंबर है जो कि गोग कह सकते हो, एक गोग मेंबर्स का ग्रुप है तुम कह सकते हो। उसी में टोंगेरी भी आ गई, जिसको शायद नरूटो ने मारा था, ठीक है ना। एक नरूटो सीरीज में या एक मूवी आई थी उसमें, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है तुम यकीन नहीं करोगे इस पावर की बहुत खासियत है, ठीक है ना। इस पावर के साथ तुम लिटरली मून को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक चक्र ब्लास्ट किया जाएगा, ठीक है ना। एक पावर के चक्र का तुम कह सकते हो एक ऐसा एक लेज़र टाइप का वेपन होता है ना, तो जो कि तुम जिसके पास ये आँखें होती वही उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे तुम मून को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बहुत यूनिक पावर है, कभी नंबर 2 पर है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये आँख जो है ना सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो गोग का टायर रखे, ठीक है ना। जो गोग एक तरीके से माने जाते हैं ना, ये आँख सिर्फ उन्हीं के पास होती है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है इस आँख के साथ तुम जाहिर सी बात है उड़ भी सकते हो, ठीक है ना। फ्लाइट भी कर सकते हो, अपने आप को रीजनरेट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कहीं चोट आई है, ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास ये आँख है तो तुम अपने आप को रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है ना, जो कि बहुत यूनिक है। और सबसे मेन चीज़ ये आँख बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है ना, बहुत एक्सट्रीम पावरफुल तो है और बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो रेयर है। कभी मैंने कहा ये आँख अभी तक सिर्फ टोंगेरी के पास है, जो कि तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इस बंदे को, ठीक है ना। तो ये नंबर 2 पर जाहिर सी बात है डिजर्व करती है। ओके, तो अब नंबर 1 पे जो बात करो तुम जानते होगे सबसे फेमस, ठीक है ना। और ये आँख अभी का सिर्फ सासुके के पास है, मदारा के पास है और नागातो एक नाम से बंदा रहकर तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि नारुतो सीरीज में ही तीनों कैरेक्टर है और तीनों के पास ये आँख होती है, ठीक है ना, जिसका नाम है रिनेगन। और सच में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई अगर इसको कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसके पावर की बात की जाए ना तो तुम सच में इससे ना तुम लिटरली एक मीटियोर नीचे आ सकते हो, स्पेस से मीटियोर नीचे आ सकते हो। क्योंकि तुमने देखा है मदारा ने इस पावर को यूज़ किया, ठीक है ना, नारुतो सीरीज में, ठीक। और जाहिर सी बात है जिसके पास ये आँख होगी ना, ये क्या कहते हैं उसके पास गोग टाइप की पावर्स आ जाती, ठीक है ना, जो कि बहुत अनफेयर पावर्स हैं इसमें, ठीक है ना। और तुमने सासुके को भी यूज़ करके हुए देखा है, तुम किसी की आत्मा तक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस पावर के साथ, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मानी जाती है। और साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास रिनेगन तो तुम्हारा 6 पैक का भी पावर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। 6 पैक एक बहुत यूनिक पावर है, गोग पावर है, जो कि गोग कह सकते हो गिव करके, ठीक है ना, किसी को भी जो सासुके के पास भी गोग पावर आखिरी में आके 6 पैक का पावर, सेज पावर नहीं 6 पैक पावर, ठीक है ना, जो कि रिनेगन की ही मदद से उसे अचीव हो गया, ठीक है ना। और रिनेगन के बाद अगर 6 पैक की पावर है तो वो पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है रिनेगन से तुम टेलीपोर्ट भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है ना। तुमने सासुके को देखा ये यूज़ करते हुए, खास करके बोरुतो में उसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया इस पावर को, ठीक है। ओवरऑल ये सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आई है, ठीक है ना, जो कि अभी तक में रिनेगन एक लोकी ऐसी पावर है जो कि 3 कैरेक्टर सिर्फ नारुतो और बोरुतो में यूज़ कर रहे, ठीक है ना। नारुतो में ही बता सकते जिसका नाम सासुके बताया, मदारा और नागातो, और मदारा और नागातो को मर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब बचा है सिर्फ सासुके, और शायद उसकी भी एक आँख जा ही चुकी है, शायद बोरुतो ने ही मारा उसको, बोरुतो सीरीज में मैंने जितना देखा है, ठीक है ना। खैर
को रिनगन ओवरऑल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर जैसा मैंने कहा टाइम बाद जरूर जब बोरुतो आगे की सीरीज आएगी ना, जरूर जोगन रिनगन को भी पीछे कर गया, क्योंकि जोगन बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, पर उसकी पावर ज़्यादा है नहीं, तो मैं नहीं अभी कह सकता नंबर 1, तो अभी नंबर 4 पर ही है। बाकी फ्यूचर में बात करेंगे। खैर आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो तुम सब जाहिर सी बात है सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी वीडियोज़ और आएंगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे कोई ओपिनियन से तुम बता सकते हो। खैर बाकी की बातें बाद में आके नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।